जय हिंद। मेरा नाम मानसी सिंह है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आपका जो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम होना है, तो उसमें पूछे जाने वाले 4 विषयों में से जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। मैथ और रीजनिंग के जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में मैंने वीडियो बनाई थी, जो आप देख सकते हैं। इसके अलावा बचे हुए जो 2 सब्जेक्ट थे, जीएस और हिंदी, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो जैसा कि आप देख पा, इनके जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं जीएस के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि जीएस में आपके लगभग 38 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जीएस का जो पार्ट है उसको 3 यूपी जीके है। यूपी जीके में आपके पास जो अलग से बुक्स होती हैं जो केवल उसमें यूपी के बारे में दे रखते हैं, उससे आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। यूपी में कौन सा मुख्यालय है, कितने ज़िले हैं, इन सब चीज़ों में, और साथ ही यूपी से कौन कौन से राज्यों की सीमाएँ जुड़ती हैं, इस तरह की चीज़ें आपको सारी पढ़ के जानी है। इसके अलावा जो करंट अफेयर है, यूपी जीके के अलावा आप करंट अफेयर भी आपको पढ़ के जाना है। करंट अफेयर में इस साल जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हुई हैं, जैसे चुनाव से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, क्रिकेट, बजट, इनके अलावा और भी ऐसी जो सम्मेलन या बैठक जो यूपी में हुई हैं उनके बारे में आपको सही से पढ़ के जाना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके करंट में आ सकते हैं। और रही बात करंट अफेयर कितने दिनों की या कितने महीनों की आपके में आ सकती है, तो लगभग 6 महीने की, क्योंकि इसके पहले जब आपका फरवरी में एग्ज़ाम हुआ था तब भी आपने देखा था कि जो सैन्य अभ्यास होते हैं इनसे जुड़े हुए सवाल पूछे गए थे, तो आप उनको अच्छे से देख लीजिएगा। इसके अलावा यूपी के बारे में बात करें तो यूपी की यही जो चीज़ें मैंने बताई कि यूपी में ज़िलों के बारे में, साथ ही जो क्रिकेट वगैरह हुए हैं यहाँ पे, इनके बारे में कौन सी बैठकें हुई हैं। इसके अलावा कृषि से जुड़े हुए भी सवाल यूपी के बारे में पूछे जाते हैं, तो वो आप अच्छे से देख के जाइएगा। इसके बाद बात करते हैं हिंदी की। तो हिंदी में मैंने टॉपिक्स नहीं लिख रखे हैं, क्योंकि इसमें आप जानते होंगे कि जो आपकी बुक होती है उसमें जो भी जितने भी हैं, वो चाहे सर्वनाम, संज्ञा, विशेषण, ये सब चीज़ें, या फिर पर्यायवाची, विलोम शब्द, ये सारे पूछे जाते हैं। इसके अलावा इसमें आपको ये याद करना है कि जो लेखक होंगे जो यूपी से संबंधित होंगे उनके बारे में आपको खास करके पढ़ के जाना है, क्योंकि ऐसे लेखक जिनका जन्म यूपी में हुआ है, उनकी रचनाएँ, पुरस्कार हिंदी से संबंधित जो हैं, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ के जानी है। साथ ही समानार्थी और पर्यायवाची पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि ये ऐसे सवाल होते हैं जिनमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं समानार्थी में और पर्यायवाची में। तो आप थोड़ा सा इनको डिफरेंस में करके देखिए। साथ ही तद्भव, तत्सम भी आपको सही से पढ़ के जाना है, क्योंकि ये 1-1, 2-2 नंबर के सवाल ज़रूर पूछे जाते हैं, और इनमें अगर आप गलती करेंगे तो आप कहीं ना कहीं अन्य लोगों से पीछे हो जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अच्छे से तैयारी करते रहिए। जय हिंद।